वैसे तो कहते हैं 1 और 1 11 होता है। आखिरकार अमेरिका भारत के साथ इतना ज्यादा गठजोड़ क्यों बढ़ा रहा है? आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि अपना सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर बना रहा है भारत को अमेरिका। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ WTO के बाहर भारत और अमेरिका ने साथ मिलकर जो किया है वो दुनिया के साथ साथ यूरोपीय देशों को खास तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। चाइना भी हैरान है कि भारत और अमेरिका ने ऐसा कैसे कर लिया। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब डॉक्टर एस जयशंकर ने आईना दिखलाया अमेरिका को और ये कहा था कि एक समय आपने हमें नहीं हथियार देकर पाकिस्तान को हथियार दिया था, अगर आपको याद हो तो। बात तो बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक समय था जब पश्चिमी देशों ने काफ़ी लंबे समय तक पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी थी, हमें नहीं दिया था। हमारे साथ कोई डिफेंस कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे और उस वक्त रूस ने हमारे साथ डिफेंस कोऑपरेशन किया था। पर अब यहाँ पर अमेरिका की नीतियाँ बदलती हुई नजर आ रही हैं। वो भी कब? तब जब USA ने चाइना के साथ मिलिट्री मीटिंग वगैरह भी की, लेकिन इन सारी मीटिंग के बाद उन्हें एक ही चीज़ समझ में आया कि अब चाइना आक्रामक हो चुका है और चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना अपना मिलिट्री, अपना परमाणु हथियार सब कुछ बढ़ा रहा है और 2027 तक चाइना प्लान कर रहा है कि ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, ताइवान में घुसपैठ कर सकता है। ये बात इस आर्टिकल के द्वारा कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बात को कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी अब टेंशन हो गई है और अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि उसका जो गुआम बेस है, उस गुआम बेस को बचाए रखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। खुद पेंटागन के अफसर इस बात को कह चुके हैं कि गुआम एयरबेस हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इसको बचा कर रखना, इसको संजो कर रखना। इस बीच ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि चाइना कहीं से भी अपनी आक्रामकता में कोई कमी नहीं कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फिलीपींस का ये आर्टिकल है, जिसमें हाल फिलहाल में फिर से फिलीपींस ने ये आरोप लगाया है और कहा है कि हमारे वेसल्स को रोक रहा है चाइना। और चाइना ने भी ग्लोबल टाइम्स में इस बात को साफ किया है बोलकर। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, 23 मार्च की ये खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ जी, हमने उनके जहाजों को बाहर कर दिया दक्षिण चीन सागर में, क्योंकि वो उकसावे की कार्रवाई कर रहे थे। तो यहाँ पर यह अभी भी आक्रामक है। कहा जा रहा है वाटर कैनन से युद्धपोतों के ऊपर हमला होता है और फिलीपींस को कई बार ये चेतावनी भी दे चुके हैं। अब जाकर अमेरिका को पार्टनर की जरूरत है और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण भागीदार बनकर भारत उभरा है। पिछले कुछ समय में अमेरिका ने 4 ऐसे युद्धाभ्यास किए हैं जिनमें प्रत्येक में या तो भारत या थाईलैंड या दक्षिण कोरिया या जापान शामिल रहा है। अमेरिकी सेना के प्रशांत के कमांडर हैं जनरल चार्ल्स फ्लिन। उनका क्या कहना है, इंडो पैसिफिक में अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ, साझेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा युद्धाभ्यास करना चाहता है। कई तरह के युद्धाभ्यास किए, आयरन फिस्ट 24, इसके अलावे कोबरा गोल्ड 24, ये सारा शुरू हो चुका है फरवरी महीने में, मार्च महीने में। यहाँ इस वक्त 4 युद्धाभ्यास फरवरी से लेकर मार्च तक हो चुका है। और अब जो युद्धाभ्यास कर रहा है अमेरिका, वो युद्धाभ्यास जो कभी कैलिफोर्निया में हुआ करते थे, उन्हें अब वहाँ सीधे दक्षिण चीन सागर में कर रहा है। भारत भी बन रहा है सबसे बड़ा भागीदार और भारत के साथ कई सारे युद्धाभ्यास यहाँ पर हो रहे हैं। पर एक जो चीज हुई है वो चीज दिखा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ एक अलग ही लेवल पर चलना चाह रहा है। स्क्रीन पर
एक कटिंग देख रहे हैं आप, जिसमें एक सवाल किया गया है, कौन सा ऐसा देश है जिसका WTO के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। तो एक ही नाम निकल कर आता है, वो है अमेरिका। अमेरिका के करीब 115 डिस्प्यूट सेटलमेंट केस हैं। इसके अलावे 130 केस अमेरिका के ऊपर किए गए हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा अगर केस निकालेंगे तो अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के ऊपर किए गए केस ही नज़र आएंगे। इस WTO में भारत और अमेरिका के बीच का एक बड़ा ही फेमस केस रहा है। इसके अलावे भारत और अमेरिका के बीच में 7 से अधिक केस चल रहे हैं WTO के अंदर, और उन केसों में सबसे बड़ी चर्चा वाला केस था, स्क्रीन पर एक कार्टून देख सकते हैं आप, जिसमें दिखलाया गया है कि यहाँ पर अमेरिकी मुर्गी और अमेरिकी बत्तख भारत में घुसना चाहते हैं, लेकिन भारत ने यहाँ पर रोक लगा रखी है। रोक किस बात की थी? तो ये फ्रोजन यानी कि बर्फ में रखे हुए मुर्गी के टांग वगैरह भारत में भेजे जाते थे, जिस पर भारत ने टैरिफ लगा रखा था 30% का, और इसी को लेकर अमेरिका ने भारत के ऊपर केस ठोक दिया था और भारत को कहा था कि आप ये नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा आप टैरिफ इस पर नहीं लगा सकते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा हो गया कि भारत ने फिर कहा जाता है कि इसे आना ही बंद कर दिया, यानी खरीदना ही बंद कर दिया, और ये मामला पहुंच गया WTO ने भी इस बात को कहा कि नहीं जी, ये तो गलत है, आप इतना ज़्यादा टैरिफ मत लगाओ, ये निर्णय गलत है। अभी यहाँ पर केस चल ही रहा है। वैसे आपको बता दें, WTO में अगर आज की डेट में कोई केस गया ना, तो वो गोल गोल घूमता रह जाएगा। क्यों गोल गोल घूमता रह जाएगा? इसलिए कि इसमें 2 हाउस इस वक्त हैं। साधारण भाषा में समझे तो एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। लोअर हाउस में कोई केस जाता है, उसके बाद वो केस अपर हाउस में पहुंच जाता है, और जब अपर हाउस में चैलेंज होता है तो वहाँ कोई जज ही नहीं बैठा है, तो वो फैसला होता ही नहीं है। उसकी एक अलग कहानी है कि वहाँ जज क्यों नहीं है और क्या अमेरिका जज की नियुक्ति को रोक रहा है। अब यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में 7 से अधिक केसेस चल रहे थे, पर पहली बार चौंका दिया अमेरिका ने। भारत के साथ WTO के बाहर आकर दोनों ने डील फाइनल कर ली, और वो सारे जो पेंडिंग केसेस थे वो हट चुके हैं। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपके मन में ख्याल आएगा, इन मुर्गी और बत्तखों की डील का क्या हुआ? तो यहाँ पर भारत ने 30% का टैरिफ लगाया था, तो यहाँ अब भारत ने 5% का टैरिफ लगाया है। कुछ छूट भारत ने भी दी है। यहाँ पर एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि भारत के साथ अमेरिका हर हाल में अपने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात कि चाइना को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हुए भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आना चाहता है। यूरोपीय देशों के लिए झटका ऐसे है कि भारत के ऊपर यूरोपीय देशों ने भी कई केस किए हैं, और ये अभी तक उसी WTO के अंदर घूम रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।